स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को अंडर, बीनथ, डाउन, बिलो के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये पांच प्रिपोजिशंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। पांच के पांच प्रिपोजिशंस का मीनिंग सेम है बट यूज डिफरेंट वेज में होते हैं। ओके, दीज फाइव प्रिपोजिशंस हैव सेम मीनिंग बट वी यूज these preposition in different ways. I will tell you how did we may use these preposition in different types. Okay, and I will explain to you. Come on the topic. First of all हम डिस्कस करेंगे बिटवीन के बारे में। स्टूडेंट्स, बिटवीन आप कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं, उससे पहले भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं हम? बिटवीन का यूज जब भी कोई चीज दो वस्तुओं के बीच में होती है, जब भी दो के लिए, ये आप इसमें लिख सकते हैं कि बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में किया जाता है। जब भी दो चीजों के बीच में कहीं यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन इसका जो मेन जो क्वेश्चन बनता है, जो मेन एरर आती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे हम। आपको देखना है, तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है कि वी शैल मीट बिटवीन 7 to 8 AM। तो बच्चों यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट करेंगे। देखो, बिटवीन के साथ कभी भी का प्रयोग नहीं होगा। बिटवीन के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है। ये इसका कोरिलेटिव वर्ड है। बिटवीन का कोरिलेटिव वर्ड एंड है। जब भी आप बिटवीन का यूज करेंगे तो ये ध्यान रहे कि बिटवीन के साथ हम कोरिलेटिव वर्ड के रूप में एंड का यूज करेंगे। वी मे नॉट यूज अनदर प्रीपोजिशन विद बिटवीन इन एनी सेंटेंस इन एनी कंडीशन। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। It will help you in your academic examination and every competitive examination. इसको आप नाउ नोट करेंगे और ये आप ध्यान रखेंगे, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा, There is a friendship between he and she। यहाँ भी नोट करने वाली बात है आप लोगों के लिए, बिटवीन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। ओके, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से नोट करेंगे इसको। पॉइंट टू बी नोटेड, we may not use any subjective case with between. Between always takes objective case with itself. Okay, इसके साथ हमेशा objective case का यूज होता है। इसमें आएगा him and her, ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर इसमें नोट करने वाली ये बात है कि अगर इनमें से कोई एक नाउन है, सपोज दैट यहाँ ही की बजाय मोहन है, तो मोहन को आप चेंज नहीं कर सकते। नाउन will not change, but if there is a subject related pronoun in this condition, we use objective case of the pronoun. We may not use the subjective case of any pronoun after between. We may use only subjective case noun. केवल नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्टिव केस में करेंगे। अगर प्रोनाउन के सब्जेक्ट हमारे पास हैं तो हम उनका प्रयोग सब्जेक्टिव केस में बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे। आप ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। पॉइंट क्या है कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, सब्जेक्टिव केस का नहीं होता है। ठीक है, फिर तीसरा ही मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट बताया था, आप लोगों को इसके बारे में पहले से ही बताया कि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है। सपोज दैट ये एग्जांपल आप ले लीजिए, इसमें दोनों के दोनों नाउन है, तो नाउन में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, नाउन सेम रहेगा। बट अगर प्रोनाउन है, जैसे वो इससे पिछले एग्जांपल में मैंने लिखा, उसको हम बिल्कुल चेंज करेंगे। ओके, बिटवीन के ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट रखेंगे। इट विल हेल्प यू इन योर एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अमंग। अमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? अमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। देखिए, मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ अमंग और अमंगेस्ट का। अमंग और अमंगेस्ट में डिफरेंस ये है कि अमंग का प्रयोग भी दो से ज्यादा के लिए होता है, अमंगेस्ट का प्रयोग भी दो से ज्यादा के लिए होता है। डिफरेंस इज दिस, द वर्ड व्हिच स्टार्ट्स बाय कॉन्सोनेंट। जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके लिए हम अमंग का यूज करते हैं। एंड द वर्ड्स व्हिच स्टार्ट्स बाय वोवेल्स, और वे शब्द जो वोवेल से शुरू होते हैं उनके लिए हम अमंगेस्ट का यूज करते हैं। और दोनों प्रीपोजिशन का यूज दो से ज्यादा जो चीजें होती हैं, दो से ज्यादा जो वस्तुएं होती हैं, होता उन्हीं के लिए है, बट डिफरेंस केवल वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स का है। बिफोर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड्स वी यूज अमंग एंड बिफोर वोवेल स्टार्टिंग वर्ड्स वी यूज अमंगेस्ट। ओके, गॉट इट? तो जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, देयर इज अ फ्रेंडशिप अमंग देम। और देम क्या है? टी इसका फर्स्ट लेटर है, टी कॉन्सोनेंट है, इसलिए अमंग आया। और नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख लीजिएगा, अमंगेस्ट अस। अस का यू पहला लेटर है और यू क्या है? आपका वोवेल है, इसलिए यहाँ पे अमंगेस्ट यूज किया। जबकि ये दोनों में जो लास्ट का आपका ऑब्जेक्ट है वो दो से ज्यादा ही है। देम भी मोर देन टू है और अस भी मोर देन टू ही होता है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट टू प्रीपोजिशंस है,
डिस्क्राइब कर देता हूँ, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप इसमें से नोट कर लेंगे। देखिए एमिड का यूज क्या होता है बीच में, इसके बारे में ये समझ लीजिएगा कि जब भी कहीं स्ट्रेंज कंडीशन है, विचित्र स्थिति है, यानी कोई ऐसी चीज है जो सब में अलग दिखाई देती है हमें, और उसका स्थान बताने के लिए एमिड का यूज करते हैं। सपोज दैट 100 कौवे बैठे हुए हैं और उनमें एक बगुला है, तो वहाँ आप एमिड का यूज करेंगे। आपके पास 100 महिलाएं बैठी हुई हैं और उनमें आपका जो एक पुरुष बैठा हुआ है, तो वहाँ पे आप एमिड का यूज करेंगे। 100 पुरुषों में एक महिला बैठी हुई है, तो आप उसमें एमिड का यूज करेंगे। देयर इज ए वुमन एमिड द पीपल, देयर इज ए मैन एमिड द वुमेन। ओके, तो जहाँ किसी का विचित्र स्थान दर्शाना हो, जो सब में अलग दिखाई दे रहा हो, उसके लिए हम एमिड का यूज करते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है एमिडेस्ट की। एमिडेस्ट का जो यूज होता है स्टूडेंट्स, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। जहां भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे वहां एमिडेस्ट का यूज होगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया कि ऑनेस्टी इज यूजलेस, एमिडेस्ट डिसऑनेस्टी। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी भी अनकाउंटेबल नाउन है। डिसऑनेस्टी क्या है, डिसऑनेस्टी भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, एमिडेस्ट। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, एमिडेस्ट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए वहाँ हम एमिडेस्ट का यूज करेंगे। यहाँ आप देख लीजिए ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी। अब ये अगर आपके माइंड में ये चीज है कि दोनों चीजें अनकाउंटेबल होनी चाहिए, तो वो गलत है। अगर आप कहते हैं कि सितारों के बीच में एक चंद्रमा है, तो वहां भी हम एमिडेस्ट का यूज करेंगे। देयर इज ए मून एमिडेस्ट द स्टार्स। पहाड़ों के बीच में या पत्थरों के बीच में एक पेड़ है, एमिडेस्ट द स्टोन्स। ओके, तो ये थे 5 प्रीपोजिशंस जिनका सेम मीनिंग बट यूज करने के तरीके डिफर थे। मैंने आप लोगों को इनके बारे में विस्तार से बताया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज प्रीपोजिशंस, यू मे आस्क ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और जो भी आपको अगर समस्या है इस टॉपिक में जो हम पढ़ा रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, किसी नोट से है, किसी बुक से है, किसी टीचर से रिलेटेड है, तो आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें और मुझसे पूछें। मैं आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आप लोगों के बारे में लिए नेक्स्ट प्रीपोजिशंस लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।